ये लीजिए, तो यहाँ पे मैंने एक वेब फॉर्म ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और ये आपका क्या है 0, ये आपका पाई एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पाई, फिर आगे 3 पाई, ये आपका 4 पाई, ठीक है। एक स्लाइड ले लिया, ये आपका क्या है सप्लाई है VS, ये क्या आपका सप्लाई है VS है कि नहीं सप्लाई, और वो क्या है हम लिए VS क्या लिया VM sin ओमेगा टी, लिया है कि नहीं VM sin ओमेगा टी। तो यहाँ पे वही एज्यूम करने वाले हैं VM sin ओमेगा टी, ये लिखिए, ये साइन वेव फॉर्म ऐसे बनेगा, साइन का वेव फॉर्म ऐसे बनेगा बिल्कुल, ये देखिए आपका है कि नहीं। अब या इसके जो पिक वैल्यू होगा, इसका जो पिक वैल्यू क्या होगा VM होगा कि नहीं, इसका जो पिक वैल्यू क्या है आपका VM है कि नहीं, इसका पिक वैल्यू क्या होगा VM, जस्ट बिकॉज क्योंकि VS हम लोग क्या लिए हैं VS इक्वल टू VM sin ओमेगा टी। ये एग्री करते हैं कि नहीं, पिक वैल्यू, क्योंकि पिक वैल्यू क्या है VM होता है, इसका ये पिक वैल्यू होता है जो इसका उसके जो साथ में कोएफिशिएंट उसको बिलोंग पी है, यहाँ VM हो गया, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये पोर्शन, ये क्या होगा माइनस ऑफ VM होगा कि नहीं। तो ये आपका एक टाइम पीरियड क्या है 0 से 2 पाई तक, ये आपका एक टाइम पीरियड हुआ यहाँ से यहाँ तक VS का, VS हो गया VM sin। ये आपका इनपुट का ड्रॉ कर लिया, क्या किया हम लोग इनपुट का यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ओके प्रशांत कुमार, ओके प्रशांत कुमार, बहुत दिन के बाद आप क्लास में नहीं आ रहे हैं, कहाँ रहते प्रशांत आजकल, प्रहार वाले बैच ज्वाइन नहीं किए, कंट्रोल सिस्टम क्लास नहीं कर रहे अटेंड आप, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका सप्लाई का ड्रॉ किया। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये जो सप्लाई है यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए ये VS जो है ध्यान से देखिएगा, ये VS किसके बराबर है, इस VS को लिख सकते हैं क्या VAB के बराबर है कि नहीं बताइए, VAB इसी तो VM से, अभी लिखिए मत पूछिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये AB क्यों लिखे हैं अभी मत पूछिए, ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा धीरे धीरे, बस रेगुलर अटेंड करते रहिए क्लासेस। VS इक्वल टू VAB इक्वल टू VM sin ओमेगा टी लिख सकते हैं बताइए, क्यों, क्योंकि इसी के अक्रॉस वोल्टेज है ना, यही टर्मिनल क्या है A और ये आपका B है कि नहीं, ये टर्मिनल यहां मान लीजिए, इसी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा VS इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, क्लियर है कि नहीं यहां तक बताइए आप लोग। तो ये क्या होगा VS इक्वल टू ये किसके बराबर है VAB के बराबर हुआ कि नहीं, ये VS इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, ये VAB के बराबर है कि नहीं, एग्री करते हैं कि नहीं बताइए आप लोग, सभी एग्री करते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं, वेरी गुड ममता, ठीक है। तो यहां पे आपका ये लिख सकते हैं। अब बताइए आप लोग यहां पे देखिए, अगर हम ले रहे हैं क्या ड्यूरिंग, लिखिए यहां पे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब अच्छे समझिएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब यहां देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये देखिए आपका सप्लाई है यहां पे ऐसे, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये ओनली 0 से पाई तक की बात कर रहे हैं अभी, ड्यूरिंग लिखे क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसके बात करेंगे ये पोर्शन। तो यहां पे क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका नथिंग बट ऐसे है, तो ड्यूरिंग इसकी बात करेंगे अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसमें क्या दिख रहा है आपको बताइए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या दिख रहा है आपका, VS जो है VS इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं बताइए, 0 वोल्ट, क्योंकि ये अपर है, ऊपर है ना ये VS का वेव फॉर्म है, ये क्या है ऊपर है, 0 से ऊपर है, मतलब ये क्या है VS जो है आपका क्या है 0 से आपका 0 वोल्ट से बड़ा होगा, एग्री करते हैं। VS जो है आपका 0 वोल्ट से बड़ा है, अगर बड़ा है मतलब VAB भी क्या होगा, VAB भी क्या होगा 0 वोल्ट से बड़ा होगा, क्योंकि VS जो है VAB के बराबर है कि नहीं, VAB भी आपका क्या है 0 वोल्ट से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप एक चीज बताइए VAB को क्या लिख सकते हैं VA माइनस VB, लाइन वोल्टेज है ना, VAB अगर लाइन वोल्टेज क्या लिखते हैं इसको VA माइनस VB पढ़े हैं अब इक्वल टू 0 वोल्ट है कि नहीं बताइए, ग्रेटर देन 0 वोल्ट, क्योंकि अगर VAB को ऐसे लिख सकते हैं ना, VAB को ये अगर लाइन वोल्टेज होता है क्या होता है VAN माइनस VBN, लिखते हैं कि नहीं बताइए आप लोग, एग्री करते कि नहीं। तो यहां पे वही है, इसको लिख सकते क्या VA माइनस VB। अब यहां से क्या पता चला VA इज ग्रेटर देन VB, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एट A जो है ज्यादा है इन कंपेयर टू पोटेंशियल एट B, इसका मतलब यही हुआ ना आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एट A इज ज्यादा है एट पोटेंशियल एट B, ठीक है, मतलब यहां का पोटेंशियल, यहां का मतलब यहां पे इसका मतलब समझिए यहां का जो पोटेंशियल है, इस पर्टिकुलर पोटेंशियल है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू बी, मतलब ये हायर पोटेंशियल में है, ये आपका हायर पोटेंशियल और ये आपका लोअर पोटेंशियल में है, बी पॉइंट जो है आपका लोअर पोटेंशियल में है और ए पॉइंट जो है आपका हायर पोटेंशियल में। इसका मतलब अगर ये हायर पोटेंशियल में है और इसका एनोड डायोड का देखिए, ये डायोड आपका क्या है, आपका डायोड, ये डायोड है, डायोड का जो एनोड है किससे कनेक्टेड है, ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एनोड अगर हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है मतलब यहां पे उसका आपको उसका कैथोड जो होगा, एनोड मतलब ये एनोड ए और इसका जो के, तो एनोड जो है आपका हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है और इसका कैथोड ऑफ कोर्स क्या होगा लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि एनोड जो है, एनोड इज एट हायर पोटेंशियल, एनोड इज एट हायर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एंड कैथोड, कैथोड की बात करेंगे सी एट, कैथोड इज एट लोअर पोटेंशियल, इज एट लोअर पोटेंशियल, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका क्या होगा लोअर पोटेंशियल में होगा, कैथोड इज एट लोअर पोटेंशियल,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एनोड जो है आपका हायर पोटेंशियल में होगा एंड कैथोड जो होगा आपका एट लोअर पोटेंशियल। अब जब ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या होता है इस केस में? क्या होगा इसमें लिख लीजिए, आपको नीचे देखे डायोड इज फॉरवर्ड बैस्ट। डायोड क्या होगा? डायोड इज फॉरवर्ड बैस्ट। डायोड क्या होगा आपका? फॉरवर्ड बैस्ट होगा। और फॉरवर्ड बैस्ट जैसे ही डायोड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह हुआ आपका कि डायोड आपका क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। डायोड आपका ऑन। ऑन मतलब स्विच ऑन की तरह यहां बिहेव करेगा, स्विच ऑन की तरह बिहेव करेगा। अगर डायोड फॉरवर्ड बैस हुआ, मतलब क्या हुआ कि डायोड जो है आपका ऑन, मतलब वो स्विच ऑन की तरह बिहेव करेगा, वो आपका ऑन हो जाएगा यहां पे। अब वो ऑन हुआ, यहां पे ऑन हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ? सर्किट को जैसे बनेगा, ये आपका ऑन हो गया, ये तो स्विच है ना, और आइडियल स्विच माने हैं सारे डिवाइस क्या एज्यूम कर चुके हैं कि सारे स्विचेस जो होंगे वो आइडियल होंगे, मान के चले हैं ना? यस, वेरी गुड पंची। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका स्विच ऑन हो जाएगा, ये आपका ऑन हो गया, ये ऑन हो गया डायोड। क्या बात है रोहित सर, ख्वाहिश भले छोटी सी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होनी चाहिए। क्या बात है रोहित सर। रोहित सर अभी घर में है, लेकिन चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डायोड क्या हो गया? ऑन हो गया, जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये फॉरवर्ड बैस्ट है। ठीक है, अब ये ऑन हुआ तो आपका सर्किट कैसे बनेगा? ये शॉर्ट सर्किट, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट क्यों करेंगे यहाँ पे? क्योंकि आपका इस यहाँ पे आपका ये आइडियल है। क्या है आपका? आइडियल मान के चले हैं, इसलिए क्या होगा? ये शॉर्ट कर जाएगा। अब ये शॉर्ट हुआ तो ये आपका कुछ ऐसे बना है VS, ये आपका VS है। अब VS क्या माने? VM sin ओमेगा टी के बराबर है कि नहीं? VM sin ओमेगा टी बराबर, और यहाँ पे क्या A है, और ये आपका क्या है? B। ये B है, और आपका ये रेसिस्टेंस आपका ले लिया, ये रेसिस्टेंस R प्लस माइनस V नोट। ठीक है, ये आपका I नोट, और ये आपका क्या इधर IS जाएगा, है कि नहीं? ये आपका ऐसा सर्किट बनेगा, बन जाएगा सर्किट। यहाँ पे एग्री करते हैं कि नहीं? बताइए, इसको एग्री करते हैं कि नहीं आप लोग? एग्री करते हैं? अब बताइए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए, इसका अगर आउटपुट वोल्टेज पूछता है आपसे, अब आंख देख के बंद करके बोल देंगे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ये A यहाँ आएगा, A यहाँ पे A सब शॉर्ट सर्किट है, तो A यहाँ पहुंच गया, और ये B यहाँ आ गया B। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया? V नोट इज इक्वल टू क्या हो गया? VAB के बराबर हुआ कि नहीं? बताइए, V नोट इक्वल टू A शॉर्ट हो गया पूरा शॉर्ट, तो ये V नोट क्या हो गया? A और B यहाँ आ गया, B पूरा शॉर्ट है, तो क्या हो गया यहाँ पे? V नोट इक्वल टू क्या हो गया? A VAB के बराबर, और ये VAB क्या है? नथिंग बट VM sin ओमेगा टी के बराबर। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिल गया हमको? VM sin ओमेगा टी। मतलब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सेम बनेगा, V नोट का वैल्यू क्या होगा? VAB के बराबर, दैट इज किसके बराबर? VM sin ओमेगा टी बराबर फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अगर आउटपुट करंट की बात करें, आउटपुट करंट की बात करें तो I नोट क्या होगा? I नोट क्या होगा यहाँ पे? V नोट बाय R, रेसिस्टिव लोड है तो सिंपल क्या हो जाएगा? V नोट बाय ओम्स लॉ लगाइए, ओम्स लॉ, तो ये क्या होगा? V नोट बाय R हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? VM sin ओमेगा टी बाय R, ये आपका आउटपुट करंट हो गया। ठीक है, आउटपुट करंट। इसी में आप बहुत से क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, इसी में आपका बहुत से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। ये आपका क्या है? आई नोट है, आपका क्या होगा? ये आपका अगर पूछता है, इसी में पूछेगा आपको कि डायोड का करंट क्या होगा? डायोड करंट, आईडी करंट, आईडी करंट भी क्या होगा? अगेन यहाँ पे सेम होगा। देखिए सारे सीरीज में है, तो सोर्स करंट, आईडी करंट और आउटपुट करंट सब आपस में क्या सीरीज में है कि नहीं? तो सारे करंट क्या होंगे? सेम होंगे। ऑफ कोर्स क्या होंगे? जब स्विच ऑन होगा, जब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब स्विच ऑन है, देखिए जब स्विच ऑन है तो सारे करंट देखिए IS जो है, ID और I नोट सब एक बराबर है। तो मतलब यहाँ पे लिख लीजिए IS इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपका? I नोट, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? VM sin ओमेगा टी बराबर, sin ओमेगा टी बाई R के बराबर। ये तो ये पॉइंट सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे सारे पॉइंट्स का, क्योंकि सब सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो का ना। तो IS जो है जो सोर्स करंट फ्लो का, और जो डायोड करंट फ्लो का, एंड द आउटपुट करंट की बात करेंगे, सब करंट जो है आपस में सेम होगा, बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? VM sin ओमेगा टी बाय R। ये चीज होगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज आपको ध्यान रखना सभी लोग को। ठीक है, सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस जो चल रही है, आपका इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जिसको समझना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से, तो डेफिनेटली अटेंड कीजिए, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्लासेस चलेंगे आप लोग कम से कम सेशन को शेयर कर दीजिए, आप लोग सभी लोग। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। क्लासेस जो है आपके यहाँ पे चल रही है, आप कल ही मैंने पैनल डिस्कशन बताया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका, जो भी लोकल छत्तीसगढ़ के होंगे उन लोग के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 8 से 10 नंबर का आ रहा है, तो क्लास अगर अटेंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ सीख सकते हैं। ओनली छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, जब UPPCL आएगा, यूपी वाले भी आप लोग अलर्ट रहिए। यूपी में भी पूछा जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छे खासे मार्क्स से पूछा जाता है। ठीक है, तो UPPCL JEE भी आएगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है चीजों को, तो पढ़ लीजिए ना अभी से, क्यों नहीं। चलिए,
तो ये ISD है। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, इसका पूछा जाएगा कि डायोड का आपका वोल्टेज क्या होगा, फाइंड द डायोड वोल्टेज VD, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा डायोड वोल्टेज क्या होगा पूछेगा आपसे, बताइए आंसर क्या होगा डायोड वोल्टेज का, बताइए क्या होगा डायोड वोल्टेज का आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग डायोड वोल्टेज का आंसर क्या होगा, बताइए व्हाट इज द डायोड वोल्टेज का आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए एक बार, डायोड वोल्टेज का आंसर क्या होगा। यस ममता आता है, आंसर बताइए कि डायोड वोल्टेज यहां पे जब ऑन कंडीशन है, जब ये ऑन कंडीशन में उसमें डायोड का वोल्टेज क्या होगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग, डायोड वोल्टेज किसी को आ रहा है यहां पे। यस राजीव कुमार शर्मा वेरी गुड, 0। बाकी लोग बस एक को समझ में आया 0, ममता यस 0, बाकी लोग एनीवन, मन्नूराज 0, ओके। क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया क्या होगा, डायोड वोल्टेज आपको क्या होगा 0 वोल्ट, आपका क्या होगा 0 वोल्ट। किसका क्लास है, क्या है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 0 वोल्ट, की आपका क्या है 0 वोल्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका 0 वोल्ट है, ठीक है। VD क्या हो गया आपका 0 वोल्ट। तो अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं वेव फॉर्म में कैसा दिखता है, ठीक है, वेव फॉर्म देखते हैं हमारा, चलिए वेव फॉर्म देखते हैं। तो ये VS है, अब इसको अलग अलग ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ाते जाइए। यहाँ पे ये 0 से अभी पॉजिटिव हाफ ड्यूरिंग क्या मान है, अभी कंसिडर किए ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, कंसिडर किए ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब अभी बस इसको कंसिडर किए दिस पोर्शन, इसको इस पे हमको वो सारे कंडीशन मिले हैं, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग, ओमेगा टी, ठीक है। ये आपका ये देखिए यहां पे, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज की बात करें, आउटपुट वोल्टेज क्या आया था, याद कीजिए आउटपुट वोल्टेज क्या था, एग्जैक्टली VM sin ओमेगा टी बराबर था ना। तो ये आपका एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, इसी जैसे ये था बना था आपका, ये आपका जैसे बना तो उसी तरह बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये लाइक दिस, ये एग्जैक्टली ऐसी बनेगा। V नॉट इक्वल टू VAB के बराबर, V नॉट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, VS इक्वल टू VAB के बराबर यहाँ पे, और ये VAB क्या यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसी बनेगा, V नॉट इक्वल टू ये। तो आपका आउटपुट वोल्टेज एग्जैक्टली वैसी बन गया, V नॉट इक्वल टू ये फॉलो करेगा इसी, जैसे ये बना है उसी तरह बनेगा, जस्ट बिकॉज कि आपका इक्वल आया है ना, देखिए ना आपको इक्वल आया, V नॉट क्या है आपका VM sin ओमेगा टी के बराबर आया कि नहीं। तो ये कैसा बना, ये ऐसा है, तो इसी तरह इसका आपका भी ऐसी बनेगा, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। और इसका पीक वैल्यू क्या है VM, समझ में आया कि नहीं, ये आपका यहां तक। अगर आउटपुट करंट की बात करें, आउटपुट करंट सभी लोग ड्रॉ कर लीजिए अपने से, ठीक है। आउटपुट करंट की बात करें एक बार, आउटपुट करंट की बात करें तो यहां पे क्या होगा, ध्यान सुनिएगा आप लोग, आउटपुट करंट की बात करें तो क्या होगा, देखिए यहां पे ध्यान सुनिएगा, आउटपुट करंट की बात करें यहां पे, तो आउटपुट करंट क्या होगा यहां पे, आउटपुट करंट की बात करेंगे, आई नोट का बात करें तो आई नोट क्या होगा आपको, देखिए यहां पे ऐसे ऐसे करके सेम बनेगा, देखिए VM sin ओमेगा टी, यही तो आया था आपका, देखिए यहाँ पे VM देखिए आउटपुट करंट क्या था VM sin ओमेगा टी बाय R। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस यही है कि जो इसका पिक वैल्यू है वही चेंज होगा, बस VM बाय R होगा, VM बाय R sin ओमेगा टी। तो इसका जो पिक वैल्यू है ना, ये ओनली चेंज होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग सेम है, खाली पिक वैल्यू जो है घट जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि VM बाय R रेसिस्टेंस से डिवाइड हो गया, रेसिस्टेंस से डिवाइड हो गया तो क्या होगा यहाँ पे VM बाय R sin ओमेगा टी। तो यहाँ पे वही चीज होगा, यहाँ पे इसका पिक वैल्यू थोड़ा सा घटा दीजिए, थोड़ा छोटा बनेगा यहाँ पे, तो छोटा बना दीजिए इसको, ये घटा थोड़ा सा घट जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ये इसको घटा देंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा छोटा बनेगा ऐसे, लाइक दिस, ये छोटा बनेगा ऐसे। इसका वैल्यू जो होगा आपका VM बाई R होगा, VM बाई R 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। ये आपका वेव फॉर्म बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना चीजों को, ये आपका आउटपुट। अब यही पे आपका आउटपुट करंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, डिवाइस का भी डायोड का भी करंट सेम होगा और सप्लाई का भी करंट इसी होगा सेम, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों का सेम ही आया था। याद कीजिए आयोड का वैल्यू क्या होगा, आयोड का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे बराबर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, IS का भी सेम था और डायोड का भी सेम था कि नहीं, एग्री करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमको पूछा जाएगा कि डायोड का वोल्टेज, डायोड वोल्टेज की बात करेंगे, डायोड वोल्टेज की बात करेंगे, डायोड वोल्टेज क्या है यहाँ पे, डायोड वोल्टेज क्या था आपका 0, तो डायोड वोल्टेज क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 बना देंगे इसी तरह, ये
तो ये वेवफॉर्म आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका डायोड वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, डायोड वोल्टेज जीरो होगा। और यहाँ पे करंट की बात करें तो आप ड्रॉ कर लीजिए खुद से एक बार, इसका ड्रॉ कर लीजिए, आईडी का ड्रॉ कर लीजिए और आईएस का ड्रॉ कर लीजिए, यही बनेगा सेम, एक्जैक्टली सेम बनेगा। आईडी और आईएस का एक स्पेस नीचे ले लीजिए आप लोग, खुद उसको खुद ड्रॉ करना सीखिए। यहाँ पे इसके नीचे ले लीजिए ऐसे बढ़ा के, और उसके नीचे लिखिए आप लोग सेम ले लीजिए। यहाँ पे आई नोट का वैल्यू क्या होगा, आईडी के बराबर, और वहाँ पे आईएस का वैल्यू दोनों सेम बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये डायोड करंट क्या होगा यहाँ पे, जीरो। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसे वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना है सभी को, ऐसे वेवफॉर्म सभी को ड्रॉ करना है। युवराज पटेल, युवराज पटेल सब चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग रोहित सर ही पढ़ाएंगे, एप्टी जो पढ़ाएंगे अनूप सर पढ़ाएंगे। युवराज पे सुनाई दे रहा आपको? ओनली जो चेंज हुआ है, ओनली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हुआ है आप लोग का। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, तो शिवम सर उसको नहीं पढ़ाएंगे शायद, इतना पता चला। आपको रीजनिंग जो है रोहित सर ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले युवराज, ओके। चलिए, तो ये था हमारा वीडी, ये क्या आपका वीडी जीरो से पाई तक, ठीक है। और आई नोट क्या है, VM/R, ये आपको ध्यान में रखना सभी लोग, ठीक है। इसको फोकस कीजिए सभी लोग। अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या देखेंगे। अब हमारा कौन सा बाकी है, अब नेक्स्ट पोर्शन, बी पोर्शन देखिए हमारा नेक्स्ट, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ये देखिए, ये मतलब अगर हम बात करें यहां पर, जैसे कि सप्लाई बनाए थे हम लोग, ऐसे ही बनाए थे ना, ऐसे ये बनाया था, ऐसे बनाए थे आपका 0 से 2 पाई। तो यहां तक हम लोग देख लिए, यहां तक एनालिसिस कर ली। अब बारी है इसकी, अब इसकी बारी है नेगेटिव हाफ साइकिल, इसकी बारी है। और ये क्या आपका VS, और VS किसके बराबर है, VAB के बराबर, VS इक्वल टू VAB, और दिस इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t के बराबर है कि नहीं। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में इस पोर्शन पे, ड्यूरिंग ये पोर्शन पे आप देखिए, यहाँ पे ये पोर्शन में क्या था बेटा, इस पोर्शन में क्या है आपका VS जो है लेस देन 0 है कि नहीं, बताइए 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइड है, मतलब आपका रियल एक्सिस से नेगेटिव है कि नहीं, जो ओमेगा t से नेगेटिव है, मतलब ये VS क्या है यहाँ पे, लेस देन 0 वोल्ट। अगर ये लेस देन 0 वोल्ट मतलब VAB भी क्या होगा, लेस देन 0 वोल्ट है कि नहीं। और VAB जो है आपका क्या होगा, लेस देन, फिर VAB को लिख सकते हैं ना, VA माइनस VB इज इक्वल टू लेस देन 0 वोल्ट, मतलब क्या हुआ, VA जो है लेस देन VB हुआ कि नहीं। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, B का जो पोटेंशियल है, B का पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपेयर टू A का पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ समझे आप, इसका मतलब ये समझे कि यहाँ पे जो डायोड लगा था, इसका जो डायोड लगा था यहाँ पे, ये जो डायोड लगा है आपका, ये आपका A है, ये आपका B है, और इसका पोटेंशियल जो है अभी ज्यादा है इन कंपेयर टू A का पोटेंशियल। A आपका नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, A जो है आपका लोअर पोटेंशियल में और B जो है आपका हायर पोटेंशियल में है कि नहीं। A जो है आपका लोअर पोटेंशियल और B हायर पोटेंशियल। तो अगर ये लोअर पोटेंशियल में है तो इसका एनोड जो है, ये एनोड है, ये आपका क्या है, कैथोड। इसका एनोड जो है लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और इसका कैथोड जो है हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका जो एनोड है, एनोड इज, लिखिए यहाँ पे, एनोड इज एट लोअर पोटेंशियल, एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। एंड कैथोड इज एट हायर पोटेंशियल, कैथोड जो होगा, कैथोड इज एट हायर पोटेंशियल है कि नहीं, ये आपका हायर पोटेंशियल में है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अगर ये ऐसा हुआ तो सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ आप समझे, इसका मतलब क्या समझे आप कि इसका जो डायोड जो है, इसका मतलब क्या हुआ, डायोड इज एट, डायोड जो है इज रिवर्स बायस्ड। ये क्या आपका रिवर्स बायस्ड, डायोड क्या है आपका रिवर्स बायस्ड हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं, डायोड इज रिवर्स बायस्ड। क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक। डायोड जो हो आपका, यस, डायोड आप रिवर्स बायस, मतलब यहां पे डायोड जो होगा ऑफ हो जाएगा बेटा, डायोड इज ऑफ। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है, एग्जाम में पूछता है आपका, ठीक है। ये सब चीज आपको छोटे चीज पूछेंगे, आपको छोटे चीज को बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट जो छोटे चीज होते हैं ना, बेसिक चीज को बहुत अच्छा से पकड़ना होगा आप लोगों को, तभी समझ में आएगा कि आप कब डिवाइस ऑन होगा, कब डिवाइस ऑफ रहेगा। ये सब कंडीशन जानने के लिए आपको बहुत छोटे चीज को पकड़ना है। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पता नहीं है क्या सीन है, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ पता नहीं है अभी तक, ठीक है। इसको बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो भी होगा चीजें होंगी। तो डायोड इज ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या है, डायोड ऑफ। डायोड ऑफ हो गया मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। डायोड ऑफ का मतलब यहाँ पे इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, खुल गया, ये ओपन सर्किट, मतलब ये आपका क्या होगा, ओपन सर्किट, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ये ओपन सर्किट हो गया मतलब यहाँ पे VD था वोल्टेज जो आपका डायोड वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए ये IS है, ये IS फ्लो कर रहा है, इधर आपका आउटपुट करंट है,
ये वी नॉट, ये वी नॉट, आई आपका वी एस है। देखिए अब यहां देखिए ये आपका ओपन सर्किट हो गया, तो ए यहां पे आएगा, ए यहां पे आया, तो वीडी यहां पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं इसके क्रॉस, हुआ क्या यहां पे करंट, क्योंकि करंट तो फ्लो होगा नहीं, ओपन सर्किट हो गया, मतलब करंट जो होगा क्या होगा, ये अगर ओपन सर्किट है तो करंट क्या होगा, आउटपुट करंट जो होगा वो क्या होगा 0 एम्पियर। अब बस आउटपुट करंट नहीं होगा, बस आईडी भी क्या होगा, आईडी भी आपका 0 एम्पियर ही होगा, आईडी एज वेल एज आईएस जो है दोनों आपका 0 एम्पियर होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ओपन सर्किट खुल गया ना, अगर वो खुल गया तो क्या होगा, ओपन सर्किट हो गया, अगर वो ओपन सर्किट मतलब कोई करंट फ्लो होगा क्या, कोई रास्ता में करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा ना, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब क्या होगा, करंट क्या होगा यहाँ पे 0 एम्पियर, करंट क्या होगा आपका 0 एम्पियर, करंट क्या होगा 0 एम्पियर, तो आई नॉट इक्वल क्या होगा 0 एम्पियर इक्वल टू आईडी इक्वल टू आईएस। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं आप लोग? टेलीग्राम लिंक डायरेक्ट नहीं खुल रहा, ओके यस, तो ये क्या हो गया आपका 0 एम्पियर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 0 एम्पियर हो गया। ठीक है, आई नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर, ये आपका 0 एम्पियर हो गया। अब अगर वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज क्या था आपका, आई नॉट इंटू आर ही तो होता है, तो ये आपका क्या हो गया 0 और इंटू आर, तो ये आपका 0, लिंक नहीं खुल रहा बोल रहा, देखो तो